लीजिए, और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, मुझे पूछ सकते हैं। और वेबिनार कम से कम 1 घंटे चलने वाला है। 1 घंटे में आपको बहुत कुछ चीजें सीखने वाले हैं। ऐसा अगर आपको टाइम है, एक्चुअली सीरियस आप हो, तो 1 घंटे रुक सकते हैं। अगर किसी को टाइम नहीं है तो आधा नॉलेज मत लेकर जाइए, ठीक है। 2.5 लाख लॉस में हूँ। लॉस के बारे में बोलेंगे बाद में, डोंट वरी। तो कितने लोग हैं जो सीरियस है, जो नोटबुक पेन लेके बैठे हैं, वो मी टाइप करिए। क्योंकि हमें सब चीजें नोट करनी है। अगर हम मार्केट में हैं, हमें नोट करना है सब कुछ चीजें। हमारे लाइफ में भी हम सब चीजें दिमाग में नहीं रख सकते, हम रोबोट नहीं। हमें कुछ चीजें लिख कर ध्यान मतलब समझ में आती है, ठीक है। और ट्रेडिंग करते समय डेली आपको ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना है। डेली लिखना है कि जो आपने किया ट्रेड, आज कितने ट्रेड किए, ठीक है। बैंक निफ्टी में कितने किए, क्या ओवर ट्रेडिंग की, ठीक है। 40 ऑर्डर डाले या 20 डाले, ठीक है। जो मिस्टेक है सब लिखना है और उससे करेक्ट करते जाना है। जितना टाइम जाएगा, जितना आप मार्केट को समय देते जाओगे, उतना आपका स्किल बढ़ते जाने वाला है। और जो गलतियां होने वाली है उसे नोट करना है। तो वेबिनार में भी जो, समझो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, एक पॉइंट रहता है जो आपको लाइफ बदल सकता है, ठीक है, अगर आप यहाँ से आज सीख कर जाओगे। क्योंकि हमारे कुछ चीजें गलत होती जा रही है, लेकिन कोई तो हमें समझने वाला नहीं है। कोई आपको क्या कर रहे हो, किसी को मतलब किसी को लेना देना नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। तो आपको जो भी है खुद करना है, खुद के लिए करना है, ठीक है। किसी के भरोसे मत रहो, डिपेंड मत रहो। आई एम सीरियस, यस, थैंक यू सो मच। क्योंकि मार्केट में 95% लोग हैं लॉस करते, 5% ही प्रॉफिटेबल है। उस 5% में आना है तो मुझे सिर्फ 5 लोग जो चाहिए, सीरियस चाहिए, ठीक है। उनको ये वेबिनार बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो हम आज देखने वाले मैजिक कैंडल, ठीक है। इसमें हम देखने वाले एंट्री कहाँ ले सकते हैं, हमारा स्टॉप लॉस का रहेगा, या स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स ले सकते हैं, टारगेट क्या लेना है, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड क्या लेना है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन स्ट्रैटेजी तो बहुत कुछ है। मतलब आप जब यूट्यूब पे जाते हो, एक स्ट्रैटेजी डालो, 99 एक्यूरेसी स्ट्रैटेजी, आपको 100 वीडियोस आएंगे, 100 से भी 1000 वीडियोस आएंगे, फिर भी आप क्यों नहीं हो प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो कुछ अलग स्ट्रैटेजी छोड़ के अलग कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि क्या मैटर होता है, क्या इश्यू एक्चुअली होता है। तो ऑलरेडी कुछ लोग जो एक्सपीरियंस है, 2-2 साल, 1 से 1 साल, 5-5 साल, मुझसे बहुत लोग मुझे बड़े दिख रहे हैं, ठीक है। तो मुझसे भी ज्यादा बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है। तो मुझे आप बताइए, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन ट्रेड, मतलब कौन सी चीज है जो मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब लोग बताइए। गलत होता है फिर भी मैं बताने वाला हूँ, लेकिन ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। क्योंकि हम सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं देखने वाले, स्ट्रैटेजी आपको सब जगह मिलने वाली, यूट्यूब पे फ्री मिलने वाली, सब जगह मिलने वाली। लेकिन वो छोड़ के कुछ चीजें हैं जो आपको मैं सीक्रेट बताने वाला हूँ, ठीक है। पेशेंस, पेशेंस, ओके। आवाज कट, आपका नेटवर्क चेक कीजिए, सब लोग क्लियर होगा। मेरा माइक का कुछ इश्यू नहीं है। साइकोलॉजी, ओके। और कुछ चीजें, स्टॉप लॉस, सब लोग रिस्पॉन्स दीजिए। हमारा इंटरेक्टिव वेबिनार है, मैं डायरेक्टली खुद नहीं बात करने वाला हूँ, आपके साथ बात करने वाला हूँ। आपका पेशेंस और मनी मैनेजमेंट, गुड। सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस हर जगह चाहिए, वो भी मैं बोलने वाला हूँ। टेक्निकल एनालिसिस, ओके, मतलब नॉलेज होना चाहिए, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो अभी ध्यान दीजिए, ये सब चीज़ें बराबर है,
लेकिन आप परसेंटेज वाइज अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 90% क्या है, हमारी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मतलब उसमें अगर डीप में जाओगे आप पीएचडी कर सकते हो उसमें, लेकिन उसकी जरूरत हमें नहीं है। ठीक है। साइकोलॉजी माने कि डायरेक्टली हमारा माइंडसेट है, हमारा डिसिप्लिन है, हमारा माइंड बिहेव कैसे करते हो, आपके इमोशंस कैसे है, आपका खुद के ऊपर कंट्रोल है कि नहीं। ठीक है। ये चीजें 90% इंपॉर्टेंट करती है कि आप कैसे रिएक्ट करते हो मार्केट को, आप कैसे चीजें हैंडल करते हो, आप मैनेजमेंट कैसे करते हो। ठीक है। जो मैनेजमेंट में अच्छा है वो यहाँ पे कर सकता है, अच्छे से ट्रेडिंग कर सकता है। ठीक है। तो साइकोलॉजी मतलब सब हमारे इमोशंस है, उस पर आपको कंट्रोल होना चाहिए। और दूसरी डेफिनेशन ये लिख लो कि साइकोलॉजी इज इक्वल टू डिसिप्लिन। ठीक है। आप कितने डिसिप्लिन हो, क्योंकि मार्केट में कौन सी स्ट्रैटेजी हो, आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। आप अगर डिसिप्लिन नहीं हो, कौन सी स्ट्रैटेजी हो, फेल होने वाली हो आप। ठीक है। तो 90% ये चीजें मायने करेगी। और 10% क्या है, 10% हमारी स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सब चीजें सिर्फ 10% में आती है। स्ट्रैटेजी, हमारा जो नॉलेज है टेक्निकल, ये 10% में आएगा। लेकिन सब लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। कुछ ऐसा मिल जाए मुझे मैजिक कि जिंदगी बदल जाए। ठीक है। और हम यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे साइकोलॉजी के ऊपर, हम गलती कर रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है। टिप्स कॉल्स ले रहे हैं। और हमें होप रहता है कि सिर्फ टेक्निकल नॉलेज लेने से, टेक्निकल सीखने से, स्ट्रैटेजी सीखने से आप डेवलप हो सकते हो ऐसे लगता है, लेकिन साइकोलॉजी मैटर करती है। ठीक है। अगर समझो साइकोलॉजी में हम पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर आप साइकोलॉजी 50% कंट्रोल करते हो और यहाँ स्ट्रैटेजी में आप 50% एक्यूरेसी वाली स्ट्रैटेजी करते हो, फिर भी आपको रिजल्ट आने लगेगा। ठीक है। मतलब हम पूरा माइंडसेट हमारा कंट्रोल नहीं कर सकते 100% कोई भी। ठीक है। तो ये चीज है। तो हम पहले साइकोलॉजी के जो फैक्टर रहने वाले वो देखेंगे। तो क्या होता है, मार्केट में हमारे इमोशंस आते हैं। ठीक है। मार्केट में ऐसे इमोशन साइकिल हमारा चलता है कि जब आप मैजिक कैंडल आज सीखोगे तो आप मंडे को मंडे तक एक्साइटमेंट में रहोगे। आप 2 दिन आज सैटरडे संडे बैक टेस्टिंग करोगे। ठीक है। तो आपको रिजल्ट मिलने वाला है, तो आप एक्साइटमेंट में रहोगे कि होप में रहोगे कि सर ने अभी स्ट्रैटेजी बताई है तो मैं भी ट्रेड करता हूँ, प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो हम एक्साइटमेंट में रहते हैं, नई चीजें सीखते हो। तो बाद में जब स्टॉप लॉस हिट होते हैं, हम बोलते हैं स्ट्रैटेजी फेल है सर, कुछ भी बताया आपने। ठीक है। डिप्रेशन लॉस होता है, डिप्रेशन में आते हैं। ठीक है। पैनिक में आते हैं। तो ये इमोशंस आने वाले हैं। कौन से, आप किस पे काम कर रहे हो। तो ठीक है। लेकिन जिसे ये मालूम मालूम है ऑलरेडी, और जिसे कुछ भी हो, लॉस हो प्रॉफिट हो, नॉर्मल रहता है वो आदमी, ज्यादा एक्साइटमेंट में नहीं रहता, ज्यादा होप में नहीं रहता, डिप्रेशन में नहीं रहता, वो इसमें टिक सकता है। ठीक है। मार्केट बुलिश हो, बेरिश हो, साइडवेज हो, उसे पता है कि मैं डिसिप्लिन रहने वाला हूँ, भले ही कुछ भी हो जाए। ठीक है। लेकिन इमोशन पे, उस पे कंट्रोल होना चाहिए खुद पे। अगर आप पे खुद पे कंट्रोल नहीं है तो आप बहुत बड़े लॉसेस करने वाले हो या कर चुके होंगे। ठीक है। स्ट्रैटेजी फिर कौन सी रहेगी, कौन सा ही सेटअप होगा। तो इमोशंस आते हैं। तो इमोशंस और ये साइकोलॉजी में मिस्टेक करने वाले। तो साइकोलॉजी के कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको नोट करिए, उस पर काम करिए, उसे डेली नोट करिए कि मैंने आज ये गलती की क्या। अगले दिन अवॉइड करें कि वो नहीं करेंगे गलती हम। ठीक है। और डेली ये लिखना है, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना है। ठीक है। तो पहली चीज रहती है, सबको पता होगी कि फोमो। फोमो माने फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब हमें डर लगता है कि कुछ चीजें हमारे हाथ से निकल जाएगी। हमें ऐसा लगता है कि अभी 9:15 को मार्केट ओपन हुआ है,
तो अभी निकल जाएगा, हमारा ट्रेड निकल जाएगा, हमें नहीं मिलेगा मूवमेंट, ठीक है। तो बहुत लोग 9:15 को ही ट्रेड लेते हैं और फर्स्ट कैंडल में ही लॉस करते हैं। फर्स्ट कैंडल कैप्चर करना सब लोगों का काम नहीं है, करोड़ों में से बहुत गिने चुने लोग हैं वो कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो डिसिप्लिन है, उन्हें मालूम है, उसको उनको एक्सपीरियंस रहता है वो, ठीक है। ऑप्शन बाइंग को, जो ऑप्शन बायर है हम लोग, ठीक है, हम 9:15 की पहली कैंडल नहीं कैप्चर कर सकते सब लोग, ठीक है। तो ऑप्शन जो सेलर है वो कैप्चर कर सकता है, क्योंकि उसका एनालिसिस अगर गलत भी हो जाए फिर भी वो प्रॉफिट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बाय की प्रोबेबिलिटी भी मैं बताने वाला हूँ, कितनी रहती है प्रोबेबिलिटी विनिंग की। तो फोमो में आके क्या होता है, हमारी अर्ली एंट्री होती है और अर्ली एग्जिट होता है, मतलब हम जल्दी उसमें एंट्री कर जाते हैं और जल्दी प्रॉफिट लेकर बाहर निकलते हैं। तो ये सब फोमो की चीज़ है, और उसमें हमारा डर है कि शायद मैं गलत होता हूँ तो लॉस होगा, ये डर है उसमें। तो डर की वजह से आपको लॉसेस होने वाले और होते हैं, ठीक है। तो पहला फैक्टर तो ये है फोमो। अगर समझो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप काम कर रहे हो, सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, समझो रेजिस्टेंस है, ब्रेक होता है, ठीक है। तो ब्रेक होने पे वहां पे आपको नॉलेज होना चाहिए कि ब्रेकआउट हमारा कौन सा है, फेक ब्रेकआउट कौन सा है। तो बहुत लोग ये लेवल ब्रेक हो गई तो यहाँ पे एंट्री करेंगे फोमो में, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी ये भाग जाएगा, ठीक है। लेकिन वो भागता नहीं, वो उससे नीचे आता है। और बैंक निफ्टी निफ्टी में तो कॉमन है, वो नीचे ही आएगा बहुत, मतलब 80% तो नीचे आएगा अगर वो ब्रेकआउट, फिर 10 में से 2 ब्रेकआउट जाएंगे ऊपर, लेकिन 8 ब्रेकआउट तो फेल होने वाले, क्योंकि वहां पे ऑपरेटर बैठे, वहां पे ट्रैप करने वाले बैठे, स्मार्ट मनी वाले लोग बैठे हैं, ठीक है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत ही वॉलेटाइल है, हमें होमो में आके नहीं जाना है, हमें पेशेंस रखना है, ठीक है। पेशेंस रखेंगे, जब हम ब्रेकआउट होगा रिटेस्ट करने पर हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। यहाँ पे एंट्री कभी कभी सक्सेसफुल हो आपको मिल सकती है, मतलब जल्द, मतलब हर बार नहीं होता है, रिजल्ट नहीं मिलता है कि ब्रेकआउट के बाद वो भाग गए ऊपर, नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। तो फोमो में नहीं आना है, कुछ तो वहाँ सेटअप बन रहा है तभी हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। और फोमो मतलब फियर होता है हमें वहाँ, तो जब फियर होता है हमारे पास पेशेंस नहीं रहता है, ठीक है। जब आप फोमो में रहते हो तो क्या होता है कि समझो आपने टिप्स कॉल्स ले रहे हो, ठीक है। जो भी आप टिप्स कॉल्स ले रहे हो आप उस पर डिपेंड हो, ठीक है। तो उसने बोला 355 के ऊपर गया तो बाय करिए, ठीक है। 340 गया तो सेल करिए, ऐसा कुछ बताया होगा। तो आप उस पर डिपेंड हो, ठीक है। आप यहाँ पे आपकी रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते, कुछ नहीं करते, और आप ट्रेड लेते हो, तो हमारे पास डर रहता है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि जल्दी निकल जाए, हम जब एंट्री करते हैं जल्दी निकलते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, डर की वजह से, क्योंकि डर कब आता है, जब आपको मालूम नहीं है कि आपका लॉस कितने वाला है। अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट सही हो तो आपको डर नहीं लगने वाला। और पेशेंस कब बढ़ता है, जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। ये सब रिलेटेड चीजें हैं। पेशेंस देखो, अभी जो इन्वेस्टर लोग होते हैं, ठीक है, विजय केडिया, राकेश झुनझुनवाला सर थे, और वॉरेन बफेट, जो बड़े लोग हैं, वो 5-5 साल 10-10 साल इन्वेस्टमेंट करते हैं, उतना पेशेंस उनके साथ पास है। क्यों है, वो स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, वो कंपनी डिविडेंड दे रही है क्या, पी रेशो क्या है, बोनस कंपनी देती है क्या, लास्ट 5 साल का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है। उसका मैनेजमेंट देखते हैं, और देखते हैं कि फ्यूचर में गवर्नमेंट उस पर क्या काम कर रही है, क्या उस सेक्टर पे कुछ नई चीजें ला रही है, ये अगर उनको पता होगा तभी उनका उस कंपनी पे ट्रस्ट आता है,
कि उन्हें 10 साल का मतलब स्कोप रहता है आगे फ्यूचर में। जब उन्होंने इतना सारा देखा तो ट्रस्ट तो आने वाला है उन पे, उस कंपनी पे भरोसा आने वाला है, तब कॉन्फिडेंस बढ़ता है उनका। तब वो, अगर समझो यहाँ पे बाय करते, वो वहां तक रोक सकते हैं, क्योंकि उन्हें कंपनी पे भरोसा है, खुद के एनालिसिस पे भरोसा है, खुद के, ठीक है, खुद का एनालिसिस पे भरोसा है, तब भी वो बड़े टारगेट लेंगे। अगर वो गलत भी होते, समझो उन्होंने यहाँ पे बाय किया और अभी वो लॉसेस में दिख रही, फिर भी वो नहीं निकालेंगे उनकी पोजीशन, क्योंकि उन्हें, उन्होंने आगे का सोचा है, पेशेंस रखा है, ठीक है। तो बाद में वो जाने वाला है ऊपर। तो पेशेंस ऐसे बढ़ेगा जब आप खुद करोगे एनालिसिस और खुद ट्रेड करोगे, उससे सीखोगे, मार्केट को टाइम दोगे, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तब आपका पेशेंस बढ़ता है, तब भी आप बड़े बड़े टारगेट लेंगे, ठीक है। टिप्स कॉल्स जो, आप टेलीग्राम ग्रुप कौन सा ज्वाइन कर दो, उन्होंने बाय किया फिर भी आप बड़े टारगेट नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास डर ही रहने वाला है, पेशेंस नहीं रहता है, कॉन्फिडेंस हमारा नहीं बढ़ता है, ठीक है। उससे आपको 1 महीने प्रॉफिट होगा, 2 महीने होगा, तीसरे महीने में आपको लॉस होने वाला है, और होता है, ठीक है। उस पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेस नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेस चाहिए तो आपको टाइम देना पड़ेगा, मार्केट को खुद ऑब्जर्व करके सीखना पड़ेगा, कुछ चीजें आप खुद सीखते हो, सीखते हो मार्केट से, ठीक है। खुद कितना ही क्लास करो, कुछ भी करो, फिर भी कुछ चीजें आपको खुद सीखनी है, खुद का सिस्टम बनाना है, खुद के कुछ रूल्स बनाने हैं, तब भी आप मार्केट में टिकेंगे, ठीक है। और मार्केट में 2 साल एक्सपीरियंस हो, 10 साल हो या 50 साल, आप स्टूडेंट हो, ये ध्यान में रखो, आप स्टूडेंट हो, और हमारा लर्निंग एटीट्यूड चाहिए। मार्केट सुप्रीम है, हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ 100% क्या चीज़ है, चार बॉक्स में टाइप करिए, हमारे हाथ में 100% कौन सी चीज़ है मार्केट में, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं 100%। ओके, यस सर, तो यही आंसर चाहिए था मुझे, कि हम मार्केट में 100% हमारा लॉस कंट्रोल कर सकते हैं, 100%। प्रॉफिट हमारे हाथ में नहीं है, वो किसको मालूम कहाँ जाने वाला है, ऊपर जाएगा नीचे जाने वाला है। कितना एनालिसिस करो, कोई 100% नहीं बोल सकता कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, ठीक है। मार्केट प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी चलता है, हमें वो समझ के, प्रोबेबिलिटी समझ के उसे प्लान करना है, ठीक है, उसे मैनेज करना है। तो जो हमारे कंट्रोल में है वो पहले करो। अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट सही है, आपका लॉस कंट्रोल में है, तो आपको डर नहीं लगने वाला है, आपका डर निकल जाने वाला है, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, धीरे धीरे पेशेंस बढ़ेगा। तो फिक्स ये रखना है कि हमारा लॉस कम हो, ठीक है, हमारी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करनी है, बराबर। तो ये चीजें है, उससे पेशेंस बढ़ेगा, तभी आप बड़े टारगेट ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रीड। ग्रीड तो सब लोगों के पास है, अगर ग्रीड नहीं है तो हम बड़ा कुछ कर नहीं सकते। अभी मुझे बताइए कि हमें, आपको ट्रेडिंग क्यों करनी है, सब लोगों को ट्रेडिंग क्यों करनी है, चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं आप सब लोग, क्या आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो क्यों कर रहे हैं? क्यों अभी वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, इसका रीजन क्या है, आपसे आगे बढ़ने के लिए, ओके, अर्न मनी, मनी, अर्निंग मनी, ओके। और कुछ का सिर्फ मनी, दूसरा कुछ चीजें रहती है, और सब लोग टाइप कीजिए कि आप ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हो, आप स्टॉक मार्केट में क्यों आना चाहते हो। रिस्पॉन्स सब लोग, क्योंकि मैं आपसे डायरेक्टली बात करता हूँ, और
आपका रिस्पॉन्स मुझे चाहिए। आपसे कुछ सीखना है और कुछ पैसा बनाना है, क्योंकि सैलरी बहुत कम है मेरी। ओके, सेकंड इनकम, अर्निंग मनी, फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके, थैंक यू सो मच। तो देखिए, अभी इसमें स्टार्टिंग में तो क्या था, अर्न मनी, हमें पैसा कमाना है, ठीक है। हमें जॉब छोड़ना है, कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। 9 to 5 जॉब कर रहे हो तो ये कंफर्ट जोन है, और जॉब करना ही चाहिए। हमें जॉब से कुछ, हम बहुत कुछ सीखते हैं, डिसिप्लिन आता है हमें, ठीक है। और हमारे जो बेसिक्स नीड्स है वो पूरी होती है। लेकिन कितनी दिन करोगे आप? आपको कुछ तो आपकी भूख बढ़नी चाहिए, ठीक है। आप अगर उसमें ही रहोगे तो आप कंफर्ट जोन में हो। वो कंफर्ट जोन आपको ब्रेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहना पड़ेगा, कुछ तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। आपकी भूख बढ़ानी होगी, तभी आप दूसरा कुछ अलग बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। तो हमें बिजनेस करना है। बहुत लोग बोल रहे थे मनी का मनी अर्न करना है, ठीक है। तो ये क्या है, ग्रीड है। हमारी शुरुआती मार्केट्स में आने से पहले क्या हो रही है, ग्रीड से शुरुआत हो रही है। तो ग्रीड पहले से है, और ट्रेडिंग करते समय तो और ज्यादा ग्रीड, क्या आज प्रॉफिट मिला, आज और मिल सकता है। तो ग्रिड तो बढ़ने वाला है, तो ग्रिड को कंट्रोल कैसे करें? तो कंट्रोल करने के लिए आप कुछ रूल्स बनाओ, कुछ आप ये बनाओ कि समझो, कभी कभी मार्केट ने आपका डेली टारगेट जो रहता है 4,000 5,000, कुछ लोगों का ज्यादा होगा, ठीक है, हर किसी का अलग है। तो अगर मार्केट ने आपको इतना दे दिया, आपको फिर लग रहा है कि और बन सकता है, आज मार्केट बुलिश है, आज मार्केट बेरिश है, तो आप इसका 70-80% साइड में रखो, मतलब 3,000 उसकी रिस्क नहीं लेनी है। जो 2,000 है उसमें ही प्लान करो। उसमें अगर दो स्टॉप लॉस आप प्लान करते हो और ये 2,000 जीरो होते हैं, तो ट्रेड बंद कर दो, मतलब ट्रेडिंग बंद कर दो, टर्मिनल क्लोज कर दो। आप दूसरा काम कर सकते हैं, कुछ चीजें दूसरी सीख सकते हैं। लेकिन ये आपको डिसिप्लिन मतलब रखना पड़ेगा, क्योंकि हम ह्यूमन है, हम मशीन नहीं है, हम रोबोट नहीं है। हम पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमारे हाथ में, हम उसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। यस, आपको सपने को पूर्ण करना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा, जॉब से नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीजें है, ग्रिड करना है तो उसे भी प्लान करना है। और एक मैं देता हूँ कि क्या करना है। अगर समझो आपके ओवर ट्रेडिंग होते हैं, कितने लोग हैं जिन्हें सुबह प्रॉफिट होता है, बाद में नुकसान होता है, 10:30 तक प्रॉफिट होता है, बाद में 1 बजे लॉस में रहते हैं। वो मी टाइप करी, तो ये क्या है, ग्रिड है, ठीक है। वो मी टाइप कर सकते। ओके सागर सर। और कौन लगे जिनके साथ ऐसा हुआ है? मेरे साथ हुआ है पहले, तो अब सभी के साथ होता होगा। मी, ओके मनीष सर। तो मार्केट जब सुबह वॉलेटाइल रहती है, वहां पे आपको मूवमेंट कैप्चर आप करते हो, आपको प्रॉफिट मिलता है, तो आपको एक्साइटमेंट और आपको और कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। आपको लगता है आगे भी मिलने वाला है, आज सुबह मिला तो 1 बजे पे मिलने वाला है। तो एक ग्रीड है, हमारा होप है, ठीक है। हमारे साइकोलॉजिकल इश्यू होते हैं। तो क्या करो इसके लिए, एक रीजन अभी, अगर आपको अच्छा लगा तो ग्रेड टाइप कर सकते हैं। 2 अकाउंट ओपन कर दो, ठीक है, पहला दूसरा। पहला अकाउंट एक्चुअल मनी रखो, समझो आपका एक्चुअल 50,000 से आप ट्रेड कर रहे हैं तो इसमें रखो, और दूसरे अकाउंट में 10,000 रखो, ठीक है। समझो आज सुबह सुबह इसमें प्रॉफिट हुआ आपको 5,000, और बाद में ऐसा लग रहा है कि और बन सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बुक हो गए, उसको नहीं हाथ लगाना फिर से। आप सेकंड अकाउंट में जाओ, वहां पे ट्रेड करो। तो सेकंड अकाउंट को हम क्या बोलेंगे, खुजली अकाउंट, ठीक है। खुजली अकाउंट उसे बोलेंगे
अगर आपको और ट्रेड करना है तो उसे आप उसमें करेंगे सिर्फ, क्योंकि उसमें रिस्क आपकी कम जाएगी। आके 2000 लॉस हो जाए या 1000 लॉस हो जाए, हम घर पे कुछ तो लेकर जा रहे हैं, ठीक है, कुछ तो लेकर जा रहे हैं। तब आप ग्रिड को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आपने ये रूल बनाया, ठीक है। जिन्हें ये अच्छा लगा हो तो यस ग्रेड टाइप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें हैं तो कुछ लोग ये फॉलो करते हैं, ठीक है। क्योंकि खुद को हम हमें डिसिप्लिन कर बनाना है, तो कुछ चीजें ऐसी होती है। ओके, तो और भी कुछ मेथड है आपके हिसाब से, आप ग्रिड को कंट्रोल करो, ठीक है। ग्रेट, यस, तो ये कर सकते हो, क्योंकि हम खुद पे 100% नहीं कंट्रोल सकते, कुछ हमें रूल्स बनाने हैं, उसे हम कंट्रोल करेंगे। बाद में लास्ट रहता है साइकोलॉजी फैक्टर, उसके बाद हम डायरेक्टली जाएंगे मैजिक कैंडल पे। तो फोर्थ साइकोलॉजिकल फैक्टर है होप। हमें होप रहता है, एक आशा रहती है कि शायद हमें मैजिक कैंडल स्ट्रैटेजी ज्यादा प्रॉफिट लेकर दे, ठीक है। वो दे सकती है, जितना आपने नहीं सोचा उतना ही दे सकती है, लेकिन आपका पेशेंस चाहिए आपके पास, आपको फोमो में आप नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए, आपके पास डर नहीं चाहिए, आप उस ट्रेड में बने रहना चाहिए। तब भी आपका जो टारगेट है, जो अपना बड़ा प्रॉफिट है, रिस्क रिवॉर्ड जो बड़ा है, आपको मिल सकता है, ठीक है। तो होप ज्यादा नहीं रखेंगे, जो भी मिला है उसमें आप, जब नया कुछ ट्राई करते हो जो भी मिला है वो लेकर जाएंगे घर पे, ठीक है। तो जब हम टिप्स कॉल लेते हैं तो ये सब चीजें मतलब हमारी बढ़ती नहीं, हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता है, हमारा पेशेंस नहीं बढ़ता है, हम डर में रहते हैं, ठीक है, ग्रिड में रहते हैं। क्योंकि अगर 2 दिन टिप्स कॉल्स पे पैसे बन गए, थर्ड दिन आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, ज्यादा लॉट लेते हो, ठीक है, किसी से लोन लेते हो, उधार लेते हो, सब चीजें करते हो, गलत चीजें हो जाती है। तो ये होप नहीं रखना है, ठीक है। क्योंकि लकीली वो हो जाता है। अगर टिप्स कॉल्स ले रहे हो तो ये क्या कर रहे हो, गैम्बलिंग कर रहे हो, ठीक है, ये बिजनेस नहीं है, तो ये नहीं करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, मार्केट कहाँ जाएगा वो बोलते हैं, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या साइडवेज रहेगा, तो किसी को नहीं मालूम, ठीक है। प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, अगर आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस आता है तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। अगर 50% आप सही होते हो, 50% गलत होते हो, फिर भी आप कमा रहे हो, ठीक है, तो एक्यूरेसी बढ़ती है, बढ़ती जाती है। लेकिन ये क्या है, होप भी है, आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, मतलब क्या होप रख रहे हो। तो मैं तो यह फॉलो करता हूँ, डोंट प्रीडिक्ट द मार्केट, रिएक्ट द मार्केट। मतलब जहाँ जा रहा है वहां पे ट्रेड करेंगे, नीचे जा रहा है ऊपर जाएंगे, नीचे जा रहा है तो नीचे, ऊपर जा रहा है तो ऊपर, ठीक है। लेकिन प्रिडिक्शन ज्यादा नहीं लगाना है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, आप उस पर कॉन्फिडेंस है आपको, लेकिन वैसे होता ही नहीं और नीचे जाता है, ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस कम होता है, आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है, ठीक है। तो होप नहीं रखना है। और एक चीज जो इम्पोर्टेंट अभी बताने वाला हूँ, लास्ट में नंबर दूंगा अमरदीप सर। तो अभी एक चीज बताने वाला हूँ, कितने लोगों को लॉस हुए चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, किसी को दिख नहीं रहा है, सिर्फ मुझे दिखेगा। कितने लोगों को लॉस हुआ है, कितना हुआ है, वो टाइप कर सकते हैं, ठीक है। उनको एक चीज बताने वाला हूँ कि क्या मैटर होता है, ठीक है, या क्या सोचना है हमें, सोच क्या नहीं अभी बदलनी है, क्या काम करना है। 40 लाख, संदीप सर, इतने अमाउंट देख के तो मुझे 1,50,000, 3,50,000, बैंक निफ्टी 3 लाख, 75,000, 80,000, ओके, 43,000, 30,000,
10 लाख। ये सही नंबर बता रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो कुछ सही, क्योंकि बहुत इतने अमाउंट मैंने आज तक मतलब सोची नहीं थी, इतना लॉस आपने किया है। लेकिन अभी मैं कुछ चीजें बताने वाला हूँ कि क्या है। जो भी लॉस हुआ है उसे एक्सेप्ट करो। और क्या होता है अगर आपका लॉस समझो 1 लाख का हुआ, बाद में आप नई स्ट्रैटेजी पे काम करते हो, आप इस लॉस को सोचते हो कि ये कैसे रिकवर करे, और मार्केट आपको 2,000 दे रहा है आसानी से, वो आप लेते नहीं हो क्योंकि आपको होप है कि मुझे 10,000 मिल जाए और हमारा लॉस कवर हो जाए। तो छोटा छोटा प्रॉफिट लेना है। अगर आप लॉस हुआ है तो बड़े प्रॉफिट नहीं होंगे, आपको बड़े प्रॉफिट नहीं होने वाले, छोटे छोटे प्रॉफिट करके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। मतलब जो लॉस हुआ है उससे क्या होता है, हमें डर लगता है, हमें डर लगता है, हमारा कॉन्फिडेंस लूज हुआ है। ठीक है, तो मार्केट में लॉस करो, ठीक है, लॉस होने वाला है, मतलब 100% लॉस होने वाला है जो नए लोग हैं। लेकिन हमें कंट्रोल में हम लॉस कर सकते हैं, मतलब लॉस हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, तो मार्केट में लॉस हो जाए या प्रॉफिट हो जाए, हमारा कॉन्फिडेंस नहीं लूज होना चाहिए। आप कॉन्फिडेंस आपका लूज हुआ तो वो बहुत बड़ा लॉस है। ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस को बाद में पुश करना, खुद को मोटिवेट करना, ठीक है, ये आसान चीज नहीं है। ठीक है, पैसे जाता है जाने दो, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस नहीं जाना रहना चाहिए। कॉन्फिडेंस रहेगा तभी आपका पेशेंस बढ़ेगा, तभी आप बड़े टारगेट ले सकते हो। ठीक है, तो लॉस अगर जो हुआ है उससे आप कुछ सीखे नहीं हो, जो गलतियां की, टिप्स कॉल से लॉस हुआ है, फिर भी अभी टिप्स कॉल्स ले रहे हो, फिर भी मुझे पूछ रहे हो कि सर आप टिप्स कॉल देते हो क्या, तो आप लॉस ही करने वाले हो। ठीक है, तो जो लॉस हुआ है उससे आप कुछ सीखे नहीं तो 100% लॉस है, लेकिन उस लॉस से आप बहुत कुछ सीखे हो, उस एक्सपीरियंस से, और वो गलती आप बाद में नहीं दोहराते, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो आपने समझो मार्केट को फी दी हुई है। ठीक है, आपने समझो जो भी लॉस हुआ है उतने का कोर्स किया है मार्केट से। ठीक है, ऐसा माइंडसेट बनाना है, और बाद में छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने हैं। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, उसके बाद आपका बड़े टारगेट आप रिस्क रिवॉर्ड पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। मैजिक आने पे जाने वाले, तो अभी लॉस पे एक और सीक्रेट बताता हूँ कि जो लॉस हुआ है, लॉस इज ओनली फॉर टिप्स। तो ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैंने अभी तक टिप्स पे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 1 हफ्ता तक टिप्स कॉल्स ग्रुप में ऐड हुआ था, सिर्फ देख रहा था कि वो क्या चल रहा है। मैंने कभी भी टिप्स कॉल्स पे मतलब ट्रेड नहीं किया। ठीक है, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि मार्केट रिस्क है, पहले से ही डर था। उसकी वजह से मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ चीज़ें सीख के किया। ठीक है, तो अभी मुझे बताइए लॉस किससे हुआ है, ऑप्शन बाइंग से हुआ है या ऑप्शन सेलिंग से। ठीक है, ऑप्शन बाइंग होगा तो ऑप्शन बी टाइप करिए, ओ बी टाइप करिए। ऑप्शन सेलिंग होगा तो ओ एस टाइप करिए। ये मुझे मालूम है कहाँ से हुआ है। ओ बी, ओ बी, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन बाइंग। ओके, ऑप्शन बाइंग, तो बोथ। ओके, अगर बोथ से हो रहा है तो साइकोलॉजिकल इश्यू है प्रवीण सर। आपको थोड़ा सा गैप लो मार्केट से, थोड़ा सा सोचो क्या गलती हुई, उस पर काम करो, बाद में आप कम पैसे से शुरुआत करो। ठीक है, तब आप जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तब भी आप बड़े टारगेट ले सकते हो। ठीक है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। तो ज्यादातर लॉसेस जो हुए ऑप्शन बाइंग से हुए, क्योंकि ऑप्शन बाइंग सबका काम नहीं है। ऑप्शन बाइंग में सक्सेसफुल रेशियो बहुत कम है। अगर आप 2 साल भी ऑप्शन बाइंग से 2 करोड़ कमाते हो, फिर भी अगर अगले साल आपका डिसिप्लिन कुछ बिगड़ जाता है, 1 महीने में अगर आपका माइंडसेट नहीं रहता है वैसे, तो आप पूरे गवाते हो। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में ब्रेक नहीं रहता है, हमारा कैपिटल हमें वहां पे कम लगता है तो हम ज्यादा लॉट लेते हैं।
और ओवर ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन ऑप्शन सेलर में डायरेक्टली हमें प्राइस ज़्यादा है, हमें सेलिंग करने के लिए मार्जिन ज़्यादा लगता है, तो उसकी वजह से हमें डायरेक्टली डिसिप्लिन आता है कि हमारे पास जितना कैपिटल है उतने हम सेल करेंगे, 2 लॉट ही सेल करेंगे, ठीक है, क्योंकि कैपिटल ही उतना है। तो उसकी वजह से ऑप्शन सेलिंग से आपको रिस्क मैनेजमेंट होती है आपकी, आप कम लॉट लॉट लेते हो। लेकिन ऑप्शन बाइंग में अगर 10 लॉट से आपको प्रॉफिट मिल रहा है ज़्यादा, तो आप अगले महीने में होप रखते हो और कॉन्फिडेंस आता है और आप 1000 लॉट से करते हो, बाद में लॉट बढ़ाते जाते हो, ठीक है। कैपिटल, कुछ लोग क्या करते हैं, कैपिटल बढ़ाते नहीं, सिर्फ रिस्क बढ़ाते जाते हैं, तो वो गलत है। आपको पहले कैपिटल बढ़ाओ, बाद में रिस्क जो है पहली थी जो फॉर्मूले से वही रखनी है, ठीक है, 1% हो या 3% हो। लेकिन कुछ लोग कैपिटल 1 लाख ही रहता है 2 साल तक, लेकिन रिस्क पहले जो पर डे ले रहे थे 1000, ठीक है, वो अगले महीने लेते 5000, लेकिन कैपिटल उनका सेम, ठीक है। तो ये गलत चीज है। आपको अगर कैपिटल बढ़ रहा है तभी आपकी रिस्क अमाउंट बढ़ेगी, ठीक है। तो कैपिटल के मतलब मनी मैनेजमेंट है उसमें, रिस्क मैनेजमेंट सब चीजें है, ठीक है। सिर्फ आपकी रिस्क नहीं बढ़ाना है, सिर्फ आपके लॉट नहीं बढ़ाने हैं, आपको कंपाउंडिंग करो, कैपिटल बढ़ाओ, पहले कैपिटल बढ़ाओ, उसके बाद लॉट साइज जो है हमारी उसे कंपाउंड करते जाओ, ठीक है, तभी आपको रिजल्ट मिलने वाला है। अभी ऑप्शन बाइंग जो है, जो 95% लॉस करते, उसमें ऑप्शन बाइंग तो बहुत आते, जो नए लोग हैं सीख रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ से 5% में आने वाले हैं सीख के, कम लोग। ऑप्शन बायर बहुत ही कम है, ऑप्शन सेलर ज्यादा है, ठीक है, मार्केट में। क्योंकि अभी जाएंगे ग्राफ पे, समझो आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो या कहाँ पे, ऑप्शन बाइंग को कैसे मूवमेंट चाहिए, क्विक मूवमेंट चाहिए। ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, आप समझो कॉल ले रहे हो, ठीक है, तो समझो आप कॉल यहाँ पर ले रहे हो, मार्केट ऊपर जाएगा तब भी पैसे बनेंगे, मार्केट साइडवेज गया तब भी नहीं बनने वाले, नीचे गया तब भी नहीं बनने वाले, ठीक है। ऑप्शन बाइंग में मतलब ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 33%। किसको मालूम कि ऐसी मूवमेंट आने वाली है, प्रोबेबिलिटी है 30%, सिर्फ प्रोबेबिलिटी है मार्केट ऊपर जाएगा तब भी पैसे बनेंगे। अभी उसके भी नीचे यहाँ पे आपका डिसिप्लिन होना चाहिए, या आपका पेशेंस होना चाहिए, इतनी देर तक आप रुके रहना चाहिए, हर ग्रीन कैंडल दिखी तो बाय करेंगे, तो ये 33% प्रोबेबिलिटी उससे भी कम होने वाली है, ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग का ऐसा रहता है कि क्विक मूवमेंट चाहिए, ऐसी ऐसी तब भी बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे साइड हो गया, यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने वाले, ठीक है। तो मूवमेंट कहाँ से शुरू होगी वो कैप्चर करना, मैं आप मतलब कितना ही परफेक्ट सेटअप ढूंढो, ठीक है, आपको मतलब डिसिप्लिन तो रहना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल तो इशू है वही तो, फिर भी ऑप्शन बाइंग में प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अभी ऑप्शन सेलिंग का सोचते हैं, मतलब ऑप्शन बायर क्विक मूवमेंट अपसाइड चाहिए, क्विक मूवमेंट डाउन साइड चाहिए ऑप्शन बाइंग के लिए, ठीक है। ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, स्लोली स्लोली मार्केट जा रहा है ऊपर, तब भी पैसे नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारे अगेंस्ट क्या रहता है, थीटा डीके, नीचे स्लोली स्लोली जा रहा है तब भी नहीं बनने वाले, ठीक है, और साइडवेज है तब भी नहीं बनने वाले, मतलब 3 कंडीशन में नहीं बनने वाले, हमें क्विक मूवमेंट चाहिए ऊपर नीचे। अभी ऑप्शन सेलर जो है, मार्केट ऊपर जा रहा है फिर भी वो कमाएगा, नीचे जा रहा है फिर भी वो कमाएगा, स्लोली जा रहा है फिर भी वो कमाएगा, स्लोली नीचे जा रहा है फिर भी वो कमाने वाला है, साइडवेज है फिर भी वो कमाने वाला है। ऑप्शन सेलिंग करके सिर्फ वो स्ट्राइक प्राइस कौन सी लेना है उसके ऊपर है, नहीं तो आप बोलेंगे ऐसा है तो सब लोग कमाते हैं, ऐसा नहीं है, वहां पे भी आपको पूरी रिस्क मैनेजमेंट, आपकी साइकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप कमाओगे। मतलब ऑप्शन सेलिंग में प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जिन्हें लॉस हुआ है उन्हें एक ही चीज बताऊंगा कि आप ऑप्शन बाइंग कर रहे थे उसमें लॉस हुआ है,
कोई आदमी बोल रहा है कि ऑप्शन ऑप्शन बाइंग से लॉस रिकवर होंगे, तो आपको फंसा रहा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस बहुत कम है। लाखों में से एक होगा जो आदमी ऑप्शन बाइंग का लॉस हुआ है उससे रिकवर करेगा। ठीक है, तो वो चीज मत करो, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। आप शिफ्ट करो ऑप्शन सेल, क्योंकि आपके पैसे जो भी लॉस हुए कौन लेकर गए, चार बॉक्स में टाइप करिए, ऑप्शन सेलर, दूसरे के जेब में गए वो पैसे। जो आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, जो आपसे कुछ तो अलग सीखा है। ठीक है, तो ऑप्शन सेलिंग इस कैटेगरी में आप आ जाओ, तब भी आपके चांसेस बढ़ेंगे रिकवर होने के। ठीक है, तो ये सीक्रेट है, ऑप्शन सेलिंग की शुरुआत कर दो। ऑप्शन सेलिंग आप 30,000 से कर सकते हो इंट्राडे के लिए हेजिंग करके। ठीक है, कितने लोगों को ये समझ में आ गया, ये टाइप कीजिए। यस जावेद सर, कि ऑप्शन सेलिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है अगर आप। ऑप्शन सेलिंग मालूम है तो ऑप्शन सेलिंग करके कीजिए, लेकिन ऑप्शन बाइंग छोड़ दो अगर आपके लॉसेस ऑलरेडी हो चुके हैं, क्योंकि कौन सा ही सेटअप हो, कुछ भी हो, ऑप्शन सेलिंग में लॉस हो सकते हैं अगर आप वो नई स्ट्रैटेजी ट्राई करते हो। ठीक है, रिकॉर्डिंग, रोहित सर रिकॉर्डिंग चाहिए आपको? ठीक है, ऑप्शन सेलिंग मतलब क्या है? ठीक है, सिर्फ सिंपल में बताता हूँ, मैं ज़्यादा डिप बेसिक लेने वाला नहीं है, लेकिन अभी बताता हूँ। अगर आप यहाँ मार्केट नीचे गिर रहा है तो आप पुट लेते हो। ठीक है, पुट लेते हो, पी लेते हो, लेकिन जो सेलर है ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, वो यहाँ के कॉल बेचेगा, वो कॉल सी सेल करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो ऊपर के लेवल से ओटीएम है, तो उसके पैसे बनेंगे। मतलब जो ऑप्शन सेलर है उन्हें क्विक मूवमेंट नहीं आई तो भी चलेगा, मतलब जिसने 39,700 ये लेवल सेल करके बैठा है, ये लेवल ऊपर के, मार्केट यहाँ कितनी भी नीचे जाए, साइड रहे, या उसकी लेवल के यहाँ तक आए, फिर भी वो कमा सकता है। ठीक है, क्योंकि वो ऑप्शन सेलर है, तो उसे क्विक मूवमेंट नहीं चाहिए, उसे साइडवेज मार्केट चाहिए। ठीक है, या वन डायरेक्शनल चाहिए, तब भी उसके पैसे बनते, डायरेक्शनल मूवमेंट में उसके पैसे बनेंगे। ऑप्शन सेलिंग में 30,000 से आप शुरुआत कर सकते हैं हेजिंग सीख के। तो ये चीजें है, यही सीक्रेट है कि आपको ऑप्शन सेलिंग के तरफ जाओ अगर आप ऑलरेडी ऑप्शन बाइंग में लॉस कर चुके हो तो। ठीक है, तो हमें एक लास्ट साइकोलॉजी में पॉइंट लिख लो कि वी डोंट हैव टू बी स्मार्टर देन द रेस्ट, वी हैव टू बी मोर डिसिप्लिन देन द रेस्ट। वॉरेन बफेट की लाइन है कि हमें स्मार्ट नहीं बनना है कि हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, हम स्टॉक मार्केट कर रहे हैं, ठीक है, टिप्स कॉल्स लेके प्रॉफिट कर रहे हैं, तो उसे स्क्रीनशॉट नहीं डालना है, वो आपको काम में नहीं आने वाला है ज़्यादा समय तक। आपको काम यही आने वाला है कि आप कितने डिसिप्लिन हो, आप दूसरे लोगों से क्या अलग फॉलो कर रहे हो, क्या डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो। थ्री स्टॉप लॉस पर डे हिट हो गए, ट्रेडिंग बंद कर रहे हो, ये आपका डिसिप्लिन है, वो आपकी स्पेशलिटी है, वो आपके पास है, तो आप अलग हो। ठीक है, आप चौथा ट्रेड नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपको अलग बनाता है। ठीक है, तो जो डिसिप्लिन आदमी है उसे अगर 50% भी एक्यूरेसी स्ट्रैटेजी मिल जाए, ठीक है, या 60 मिल जाए, तब भी वो उस पर रिजल्ट आता है। लेकिन जो डिसिप्लिन नहीं है, वो 99% एक्यूरेसी ढूंढे, उस पर काम करे, फिर भी उसको रिजल्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि वो डिसिप्लिन नहीं है, वो साइकोलॉजी, पेशेंस नहीं है उसके पास, फोमो है। ठीक है, तो नहीं रिजल्ट आता है। ठीक है, रेकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिलेगा। ऑप्शन सेलिंग समजत नाही, शिकून घ्या आणि मग करा प्रदीप सर, कारण लॉंग टर्म मध्ये जे पण
आप यूट्यूब पे जाके सर्च करो, जो भी ऑप्शन बाइंग कर रहे थे वो बाद में ऑप्शन सेलिंग की तरफ शिफ्ट हो चुके, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा, मतलब अगर आप गलत भी होते हो फिर भी आपका रिजल्ट आने वाला है, और वहाँ पे ज़्यादा आपको स्क्रीन पर नहीं बने रहे, मतलब स्क्रीन पर आपको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं अगर आप ऑप्शन सेलर हो। ठीक है, आप गैप अप गैप डाउन का भी फायदा ले सकते हो ऑप्शन सेलिंग से। ऑप्शन बाइंग से गैप अप गैप डाउन बहुत रिस्क रहता है। तो ये चीज़ें हैं, अभी डाउट नहीं लूंगा, तो बाद में मुझे पूछ सकते हो उसके बारे में। ठीक है, तो आगे जाएंगे मेन पॉइंट के ऊपर, मैजिक कैंडल। ये सब चीज़ें समझ में आ गई सब लोगों को, यस टाइप कीजिए। 90% ये चीज़ें हैं जो मैंने बताई, ये सब चीज़ें करनी है, यस टाइप कीजिए। अगले जाएंगे मेन पॉइंट के ऊपर, जितना आपने वेट किया थैंक यू सो मच, लेकिन जो चीज़ें रियल में है वो मैं बताइए आपको। यस, यस। तो आगे जाते हैं मैजिक कैंडल के ऊपर, स्ट्रैटेजी जो 10% में आ जाएगी, और ये आपको बड़ा मतलब जितना आपने सोचा नहीं उतना रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, ओके। ऑप्शन सेलिंग के जरूर मैं यूट्यूब पे वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो अभी कंसेप्ट सुनिए, मैजिक कैंडल क्या है। तो मार्केट में पहले मैजिक कुछ नहीं चलता है, जो भी मैजिक है आपकी साइकोलॉजी का मैजिक है, आपका डिसिप्लिन का मैजिक है, आपका खुद का माइंडसेट का मैजिक है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। तो इसको सिर्फ नाम दिया है मैजिक कैंडल, क्योंकि वो उसका स्टॉप लॉस कम रहता है, टारगेट बड़े रहते हैं, और वो हमें दिखने पर मूवमेंट आती है। इस यही मैजिक है इस सेटअप का। ठीक है, ये क्या रहता है कि जब अगर कैंडल रेड हो उसका वॉल्यूम रेड रहता है, कैंडल ग्रीन हो उसका वॉल्यूम ग्रीन रहता है। ठीक है, लेकिन मैं जो आपको सेटिंग बताने वाला हूँ वो आप करने पर क्या होगा, थोड़ा सा अलग चार्ट दिखने वाला है। उसमें कोई कैंडल्स आपको अलग दिखेगी। उसमें क्या होगा, कैंडल अगर ग्रीन हो तो उसका वॉल्यूम रेड रहेगा, कैंडल अगर ग्रीन हो उसका वॉल्यूम रेड रहने वाला है, और कैंडल अगर रेड हो तो उसका वॉल्यूम ग्रीन होने वाला है। तो एक कैंडल सिर्फ 2 3 4 दिखने वाले हैं दिन में। उसके बाद आपको क्या करना है, उसका हाई उसका लो मार्क करना है। ठीक है, वो जिस साइड जाए उस साइड हमें जाना है। ठीक है, ब्रेकआउट नीचे दिया, हम क्या लेंगे, 4 क्वेश्चन टाइप करें, हमारे पास दो ऑप्शन है अभी मैंने बताइए। हम क्या लेंगे अगर मार्केट बेरिश है नीचे गिर रहा है तो हम क्या लेंगे, 4 क्वेश्चन टाइप कीजिए। दो ऑप्शन है हमारे पास, पुट बाय, सब लोग पुट बाय बोल रहे हैं, कॉल सेल। ओके प्रदीप सर, सी सेल। तो हमें दो चीज कर सकते हो, बेटर इसमें क्या है, कॉल सेल। ठीक है, सी सेल। तो इसमें भी ऑप्शन बाइंग में मिलने वाले रिजल्ट उससे, सी मतलब सेलिंग से ज्यादा प्रॉफिट ऑप्शन बाइंग में बनेगा, सिर्फ आपको डिसिप्लिन रहना है। ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको और थोड़ा सा रिस्क कम सेलिंग से ही होगी। ठीक है, तो यहाँ देखो ब्रेकआउट नीचे आने पर 132 पॉइंट्स तक गया है, उसके बाद 262 पॉइंट्स तक मार्केट गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो कैंडल रेड वॉल्यूम ग्रीन, ब्रेकआउट नीचे, हम ट्रेड लेंगे, पुट लेंगे, वहां से देखो 128 पॉइंट्स तक गया है। ठीक है, हमें कहाँ पे देखना है, निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर या बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम रहने वाला है, हमें वॉल्यूम देखना है इसके लिए। ठीक है, और हमारा टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट, 5 मिनट में ट्रेड करना है। डेली आपको कैंडल मिलने वाली है, सम टाइम अगर नहीं मिलती तो ट्रेड नहीं करना है। किसने बताया आपको कि मंडे से फ्राइडे 5 दिन ट्रेड करना ही है, नहीं करेंगे, हम डिसिप्लिन रहने वाले। आपको इस स्ट्रैटेजी से डिसिप्लिन आता है।
आप मार्केट में वेट करना सीखते हो। ठीक है, तो इससे आपको पेशेंस बढ़ने वाला है और डिसिप्लिन रहोगे। जब मिलेगी तब देखेंगे, नहीं मिलेगी तो ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, यही रूल्स फॉलो करने हैं। ग्रीन कैंड यहाँ पे देखो, रेड कैंडल, ग्रीन वाली। ठीक है, ऐसा आपको देखना है। जब मिलेगा तब उसका हाई और लो मार्क करो, उसके बाद जहाँ ब्रेकआउट होने वाला है वहां पे जाना है। ठीक है, समझ में आ गया? यही देखना है कि वॉल्यूम, हमें फोकस रहना है। 5 मिनट में कैंडल कैसे बनती है वो देखना है। हर 5 मिनट में आप देख सकते हो। ठीक है, उसकी सेटिंग भी बताने वाला हूँ। कंसेप्ट पहले समझिए। रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल, कौन सी कैंडल हो, उसका वॉल्यूम अगर अलग है तो हमें उसे मार्क करना है। यहाँ पे देखो, कैंडल रेड, वॉल्यूम ग्रीन, उसका हाई मार्क करो, लो मार्केट करो, और वहाँ पे ब्रेकआउट ऊपर आया हम कॉल लेंगे। और टारगेट क्या लेना है, टारगेट कभी लेना ही नहीं। ठीक है, टारगेट हम रखेंगे नहीं, हम ट्रेल करते जाएंगे, स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। अगर 20 पॉइंट्स बढ़ा ऊपर, 10 पॉइंट्स शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करते जाएंगे। ठीक है, जब तक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तब तक हम बाहर निकल नहीं होने वाले। मतलब हमें बड़े टारगेट चाहिए तो ट्रेलिंग करना ही है। कितने दिन आप 1:1, 1:2 लेंगे, कितने दिन तक? ठीक है, आपको अगर चौके छक्के मारने हैं तो आपको बड़े टारगेट लेनी है। ठीक है, तो ट्रेलिंग करना ही है। आप अगर इस स्ट्रैटेजी पर नया काम कर रहे हो तो 1:1, 1:2 ले सकते हो, एक एक महीने 2 महीने बाद में ट्रेलिंग करो, तब भी बड़े टारगेट मिलने वाले, तभी बनेंगे। ठीक है, कैंडल, कैंडल को ऐसे पहचानेंगे कि 5 मिनट में आपको दिखेगा। अगर 4 ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे वॉल्यूम भी ग्रीन है, बाद में अगर अलग कॉम्बिनेशन मिलता है, समझो ऐसे कि रेड कैंडल है, ग्रीन वॉल्यूम मिल गया, तो यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है। ठीक है, यहाँ हमारी मैजिक कैंडल है, तो आपको उसको हाई लो मार्क करना है। उसके बाद जहाँ जा रहा है वहाँ हम जाएंगे। ऊपर ब्रेकआउट हुआ ऊपर जाएंगे, नीचे ब्रेकआउट हुआ नीचे जाएंगे। यही सिर्फ फॉलो करना है, ज्यादा लॉजिक कुछ लगाना नहीं। ठीक है, सिंपल स्ट्रैटेजी है, सिंपल कंसेप्ट है। यहाँ पे देखो, कैंडल ग्रीन है, वॉल्यूम रेड है, उसके बाद ब्रेकआउट ऊपर आया, उसके बाद टेल करते जाना है। मूवमेंट देखो 982, इतना कैप्चर करना सबकी बात, मतलब किसी की बात नहीं। यहाँ तक कौन रुक सकता है? एक लॉट लेके जो बैठा है, ठीक है, जिसका लॉस सिर्फ उसको 1000 रुपीज है, लेकिन उसके पास डर नहीं है कुछ, क्योंकि वो खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए उसके साथ इतना बड़े, मतलब ट्रेल करते जाना है, तो वो रुक सकता है, उसके पास पेशेंस रह सकता है, क्योंकि वो उसने अपनी रिस्क मैनेजमेंट की है। ठीक है, तो कोई लोग यहाँ पे निकलेंगे 1:1, 1:2 लेके, कुछ लोग यहाँ पे निकलेंगे, कुछ लोग यहाँ पे निकलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो 22 सितंबर, क्रूड में भी दिखाऊंगा, कमोडिटी में भी काम करता है। ठीक है, तो अभी वेट करो। दिखाने वाला हूँ, जो आप बोलेंगे वो डाउट लेने वाला हूँ। ज़्यादा एक्साइटमेंट मत करो, हम कहा जाने वाले नहीं है। ठीक है, पूरा समझ के लेंगे। तो यहाँ पे देखो, कैंडल रेड बन गई, उसका वॉल्यूम ग्रीन है, ब्रेकआउट ऊपर आया हम कॉल लेंगे। उसके बाद देखो 400 तक मूवमेंट आई है, मूवमेंट आने से पहले मैजिक कैंडल मिलती है। ठीक है, अगर एक बार दो बार नहीं मिल गई, वो उसने मूवमेंट नहीं दी, स्टॉप लॉस हिट हो गए, जाने दो। दो स्टॉप लॉस गए, जाने दो, लेकिन एक ही ट्रेड में आने वाले हैं आपके पास। सिर्फ आपको पेशेंस बढ़ाना है, ट्रेलिंग करते जाना है। ठीक है, उस ट्रेड में बने रहना है। यहाँ पे देखो कैंडल ग्रीन है, वॉल्यूम रेड है, ब्रेकआउट नीचे आया हम पुट लेंगे। उसके बाद 300 पॉइंट्स तक रैली मिली है, एक ही दिन में 2 ट्रेड मिले,
और 2 ही कैंडल मिले। इतना अच्छा आपको अगर रिस्क रिवॉर्ड मिलता है तो और क्या चाहिए। मूवमेंट आने से पहले मिलते, और इस ये स्ट्रैटेजी कहाँ पे आपको नहीं मिलने वाली। ठीक है, यहाँ पे देखो कैंडल रेड, उसका वॉल्यूम ग्रीन, ब्रेकआउट ऊपर, कॉल लेंगे, स्टॉप लॉस हमारा नीचे आएगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस कम लगाते हो तो स्टॉप लॉस हिट करके जाएगा ऊपर। इसकी वजह से रूल से है कि उसके नीचे बफर लगा के स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, स्टॉप लॉस में कम मतलब कम से ले बहुत कम नहीं लेना है। ठीक है, हम ये बैंक निफ्टी, निफ्टी और इक्विटी में ट्राई कर सकते हैं, सिल्वर में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी चार बॉक्स में टाइप करिए किन लोगों को इतना ये कंसेप्ट अच्छा लगा हो, ग्रेट टाइप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, उसके अभी सेटिंग बताने वाला हूँ, कुछ डाउट भी आपका लेने वाला हूँ। बार बार एक ही मैसेज टाइप कॉपी पेस्ट मत कीजिए। ग्रेट कंसेप्ट, इट्स न्यू, थैंक यू। क्वेश्चन लास्ट में पूछिए। तो हमें जो आप इतने दिन से वेट कर रहे थे, कुछ तो नया चाहिए ऐसा देख रहे तो ये आपके लिए है। ठीक है, और ये आपको फ्री में देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आप कमाओ, आपकी दिवाली अच्छी हो जाए, ऐसे मुझे लगता है। ठीक है, कुठे बघितले नाही असे तो कुछ हटके कंसेप्ट है अलग। बैक टेस्ट करो, कुछ भी करो, अगर गलत भी होते स्टॉप लॉस जाता है तो कम जाने वाला है, क्योंकि जो जो कैंडल रहेगी वो अगर डोजी रहते तो स्टॉप लॉस कम जाएगा, लेकिन प्रॉफिट ज्यादा मिलने वाला है। ठीक है, तो अभी देखेंगे सेटिंग। ठीक है, सेटिंग क्या है, सेटिंग कहाँ पे मिलने वाली है। तो सेटिंग हमें लय भारी सर, ओके ग्रेट। तो पेशेंस जिसके पास था वो अभी रुके हुए, जिनके पास नहीं था वो चले गए, तो जाने दो, क्योंकि मुझे सीरियसली लोग चाहिए। तो अभी देखेंगे सेटिंग, हमें सेटिंग कहाँ पे मिलने वाली है। हमें मिलने वाली है फायर्स ब्रोकर, आप ट्रेडिंग व्यू पे कर सकते हैं या अलाइज ब्लू पे कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो हम जाते हैं ट्रेडिंग व्यू में, जो कि फ्री में है। ओके, तो यहाँ पे जाओ ट्रेडिंग व्यू पे, लेकिन यहाँ पे फ्री में है तो ये बहुत तकलीफ देते हैं, एड्स बहुत आते हैं। तो बेटर है आप फायर्स का ब्रोकर यूज करो या अलाइज ब्लू। अलाइज ब्लू या यम स्टॉक नया ब्रोकर है, जिसके पास लाइफ टाइम फ्री आपका ब्रोकरेज रहता है। आप 1000 लॉट डालो, कोई भी डालो, आपका ब्रोकरेज जीरो एम स्टॉक पे। जिसको लिंक चाहिए वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो अभी देखिए सेटिंग देखेंगे, तो सेटिंग क्या है। तो यहाँ पे देखो कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल, रेड वॉल्यूम। अगर 5 दिन में से 2 ट्रेड मतलब 2 दिन हमारे लॉस में गए, 3 दिन अगर ऐसे बड़े ट्रेड हमें मिल गए तो आपके लॉस रिकवर होते। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट रहना है, हर दिन रोज प्लस में क्लोज हो, ये नहीं सोचना है। ठीक है, माइनस होता है होने दो, लेकिन बाद में हम अगले दिन देखेंगे उसे। ठीक है, छोड़ेंगे नहीं। तो सेटिंग में जाएंगे, वॉल्यूम लगाना है एक, उसमें यहाँ पे जाओ, आपको ये ऑप्शन मिलेगा कलर बेस्ड ऑन प्रीवियस क्लोज, ये टिक करो। ठीक है, एक टिक करने पर कलर, अगर ये टिक नहीं रहता है, ठीक है, ग्रीन कैंडल है तो ग्रीन वॉल्यूम रहेगा, लेकिन जब आप टिक करोगे इस पे तो अलग दिखेगा। हुआ चेंज।
तो एक एक कैंडल देखनी है, ठीक है। आपको यहाँ पे जो ऑलरेडी जो जिसके पास टाइम है, पेशेंस है, उसी का काम है, सब लोगों का ये काम नहीं है, ठीक है। तो आपको 5-5 मिनट में देखना पड़ेगा कैंडल कैसे बन गई, बैंक निफ्टी हो या निफ्टी या किसी भी सेगमेंट में। तो ओके करो, ठीक है। उसके बाद देखो, अभी कल कैंडल नहीं मिली, ठीक है। कल कैंडल नहीं मिली, मिली है लेकिन दूसरे टाइम पे में मिली है, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो मिली कैंडल कल 13 तारीख को। सेटिंग फिर से बताओ, बाद में बताऊंगा, अभी ध्यान में रखो। यह देखो, कैंडल मिल गई, उसका हाई मार्क करो, उसका लो मार्क करो। ब्रेकआउट जहां हो रहा है वहां पे जाना है हमें। ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, उसके बाद हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस अगर बढ़ा आ रहा है तो हम 50% रखेंगे। हम यहाँ पे मैजिक कैंडल बहुत बड़ी है तो इतना 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं ले सकते। हमें यहाँ पे ऑप्शन का चार्ट लगाओ, वहां पे स्टॉप लॉस प्लान करो, ठीक है। तो ये कैंडल अगर डोजी रही थी छोटी सी यहाँ पे ऐसे, तो और भी अच्छा है। लेकिन मॉर्निंग में ये कैंडल मिल गई और मार्केट ही बेरिश था, और दूसरे कुछ जो पॉइंट्स है, मतलब दूसरे कंफर्मेशन भी निगेटिव थे, तो हम ये कैंडल नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद देख सकते हो 400 पॉइंट तक रैली आई है, ठीक है। 1:4 तक हम रिस्क रिवॉर्ड मिला है, लेकिन कम से कम 1:2 तो ले सकते हो आप, ठीक है। 1:2 यहाँ पे आता है, मतलब कुछ लोग यहाँ पे निकल जाएंगे। यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिली, कुछ लोग फोमो में हो गए, डर में होंगे, तो ये निकल जाएंगे। जिसके पास पेशेंस है वो यहाँ तक रुक सकता है, ठीक है। वो बड़े टारगेट ले सकता है। ट्रेल का आप ही करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस ये जो है वो हम बाद में, हमें अगर 1:1 भी मिल गया, हम ये स्टॉप लॉस जहाँ पे एंट्री की है वहाँ पे लेकर आएंगे। बाद में प्राइस नीचे गई, स्विंग किया, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगा, ठीक है। बाद में स्विंग किया, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगा। ट्रेल करते जाना है, तभी बड़े टारगेट मिलेंगे। उसके बाद नहीं मिली थी मैजिक कैंडल, दिन में एक ही कैंडल मिली जिसने 400 तक मूवमेंट दी है, ठीक है। अभी देखेंगे, बैक टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो चार्ट बॉक्स में किनकी बैंक निफ्टी फेवरेट है या निफ्टी, निफ्टी में भी देखने वाले, चार्ट बॉक्स में टाइप कीजिए बैंक निफ्टी लवर्स है आप लोग या निफ्टी, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट आपको बैंक निफ्टी देगी, ज्यादा लॉस बैंक निफ्टी देगी। ज्यादा वॉलेटाइल बैंक निफ्टी में है, स्टॉप लॉस आपके ज्यादा बैंक निफ्टी में हिट होंगे, और बैंक निफ्टी ऑपरेट होता है, ठीक है। स्मार्ट मनी वाले लोग चलाते, हमें नहीं मालूम कहाँ जाने वाला है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी लवर्स, ओके, बैंक निफ्टी, ठीक है। निफ्टी 50 में भी देखने वाले बैक टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखो 13 तारीख हो गई, 12 तारीख को देखो सुबह से ट्रेड कितने मिले, ठीक है। और स्टॉप लॉस कहाँ पे गए वो भी देखो। कैंडल मिली रेड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कैंडल है, ठीक है, रेड रेड। उसका यहाँ पे भी ट्रेड आप ऊपर ये कैंडल में ले सकते थे, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे कैप्चर किया इस कैंडल पे। उसके बाद ब्रेकआउट नीचे आ रहा है तो इसी कैंडल में हम एंट्री लेंगे, ठीक है। उसका हाई लो मार्क करेंगे। यहाँ से मूवमेंट आप देख सकते हैं कितनी आई है, 180 पॉइंट्स मूवमेंट, ठीक है। मैजिक कैंडल के बाद यहाँ पे मैजिक कैंडल मिल गई, ग्रीन कैंडल, उसका वॉल्यूम रेड है, उसका हाई लो मार्क करो। ब्रेकआउट के बाद देखो मूवमेंट, ठीक है। तो ये पेशेंस का गेम है, तब भी आप बड़े टारगेट ले सकते हो। यहाँ से अगर एंट्री करते हो 170 तक गया है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे भी यहाँ निकल जाएंगे, ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे निकलेंगे। तो बाद में मिल गई कैंडल
उसके बाद ब्रेकआउट के बाद इसमें यहाँ पे भी मूवमेंट मिली है, ठीक है। इतना भी ट्रेड 1:1 तक आपको मिल सकता है आसानी से, ठीक है। फिर से कैंडल मिली, उसका हाई लो मार्क करो, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट ऊपर हुआ, उसके बाद रैली देखो, मूवमेंट। और क्या चाहिए? मूवमेंट आने से पहले अगर मिलती है, तो टारगेट इतने बड़े मिल रहे हैं, तो 2 दिन लॉस लेने में क्या दिक्कत है? 2 दिन लॉस लेंगे, अगले दिन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो अगर स्टॉप लॉस जाता है तो जाने दो। कहाँ समटाइम कहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, तो यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस आप क्लोजिंग का वेट करते हो, यहाँ पे एंट्री करते हो, स्टॉप लॉस जाता है, बाद में रिकवर होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखो कैंडल, यहाँ ये कैंडल है, उसका हाई, उसका लो। यहाँ पे कॉल लेते हो, यहाँ पे थोड़ा सा टारगेट आपको मिल जाएगा, यहाँ पे अगर रुकते हो स्टॉप लॉस हिट होता है, बाद में हम यहाँ पे पुट लेंगे, ठीक है। उसका स्टॉप लॉस ऊपर आ जाएगा, और वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, उसके बाद रैली देख सकते हो कितना गया है, ठीक है। यहाँ से 250 पॉइंट्स तक गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो कैंडल ग्रीन, उसका वॉल्यूम रेड है। ब्रेकआउट के बाद मूवमेंट देखो, तो मूवमेंट आने से पहले ये कैंडल मिलती है और बड़े टारगेट देकर जाती है, ठीक है। और आप इसे बैक टेस्टिंग करो आज और कल और मंडे को, पूरे रिस्क मैनेजमेंट से, डिसिप्लिन से जाओ। कैंडल मिली, उसके बाद मूवमेंट, कैंडल मिली, उसके बाद मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो कैंडल मिली, उसका लो ब्रेकआउट होने पर ट्रेड लेंगे, कैंडल मिली, उसके बाद मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो कैंडल मिली, मूवमेंट, ठीक है। बैक टेस्टेड डाटा दिखा रहा हूँ मैं, जो बड़े टारगेट आपको मिले, कैंडल मिली, ब्रेकआउट ऊपर, उसके बाद रैली। इतने महीने मार्क करके रखे थे, अब देखेंगे निफ्टी पे, और बाद में आप देखेंगे, आप जो बोलेंगे वो स्टॉक पे हम लेंगे, ठीक है। थैंक यू सर, यू आर ग्रेट। तो मेरा ये मतलब है कि आपको, अब तक जिसने पेड कोर्सेज लेते हैं, बहुत कुछ चीज़ें आपको फ्री में अवेलेबल है, लेकिन आप करते नहीं, तो मैं अभी ये दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपने पहले बताया कि क्या मैटर करता है। स्ट्रैटेजी के साथ साथ आपको डिसिप्लिन लाना है, और ये हर किसी की बात में नहीं है, ठीक है। फॉरेक्स में भी आता है काम में, लेकिन मैं फॉरेक्स में नहीं करता। तो निफ्टी में कल का देखो, कल ट्रेड मिले थे निफ्टी में। यहाँ पे देखो कैंडल मिल गई, रेड कैंडल, उसका वॉल्यूम ग्रीन। ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ है? ऊपर क्लोज हुआ है, क्लोजिंग का वेट करो। अगर उस कैंडल में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो उस कैंडल में एंट्री कर दो। उसके बाद रैली देखो कल की, ठीक है। कितने पॉइंट्स तक गया है? 90 तक गया है, ठीक है। सिर्फ पेशेंस का गेम है, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो कुछ काम में नहीं आने वाला। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस गया है, इस कैंडल का लो यहाँ पे क्लोज किया है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है यहाँ पे हमारा, ठीक है। तो बाद में क्लोजिंग ऊपर थी, हम कॉल लेंगे, यहाँ से इतना बाद में मूवमेंट देखिए, ठीक है। स्टॉप लॉस जाता है, एक बार अगर गया तो जाने दो, बाद में जहाँ पे जाएगा वो हम लेंगे। 80 तक गया है, मतलब डायरेक्शनल मूवमेंट मिलती है अच्छे से इस स्ट्रेटेजी के बाद। यहाँ पे देखो कैंडल मिली, हाई लो मार्क करो, ब्रेकआउट ऊपर, उसके बाद मूवमेंट। मतलब जो स्कैल्पर है, या
जो बड़ी क्वांटिटी से ऑलरेडी काम कर रहा है वो भी ये कैप्चर कर सकता है, 1 मिनट में भी इसे कैप्चर कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो कैंडल मिली, हाई लो मार्क करो। ठीक है, और स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर लगा के लगाना है। ठीक है, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, हम पुट लेंगे। प्राइस ने रिटेस्ट किया, मतलब इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे ही नहीं डालना है, थोड़ा सा ऊपर लगाओ। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं होके गया नीचे। अगर आप यहाँ पे लगाते हिट भी हो जाता, बाद में फिर ब्रेकआउट आया नीचे, हम फिर पुट लेंगे और रियली हम कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ आप अगर प्राइस एक्शन देख रहे हो वो भी समझ के लो, कैंडल कौन सी है, बेर मतलब बुलिश कैंडल कौन सी है, बेरिश कैंडल कौन सी है, इसका भी नॉलेज लेकर उसके साथ यूज करो, ब्लाइंडली मत जाओ। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की है। सेटिंग बताता हूँ, इवेंट मीट पहले बैक टेस्टिंग देखो, क्योंकि आपको इस पे ट्रस्ट आना चाहिए तभी कॉन्फिडेंस आएगा, वैसे नहीं कि कुछ भी बताया आपको कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ने वाला। यहाँ पे देखो कैंडल ब्रेकआउट हो गई, उसके बाद मूवमेंट देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कैंडल मिली, उसके बाद रैली देख सकते हो नीचे। ठीक है, यहाँ पे कैंडल मिली, उसके बाद नीचे ये भी ट्रेड हुआ है अच्छे से, यहाँ पे 20-30 पॉइंट देकर गया है। बाद में इसका हाई जो ब्रेक हुआ है यहाँ पे हम कॉल लेंगे, और यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी हुआ है। बाकी का अगर प्राइस एक्शन सीखते हो और भी अच्छा है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। ठीक है, यहाँ पे देखो कैंडल के बाद मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे कैंडल मिल गई, उसके बाद रैली देखो कितनी बड़ी आप कैप्चर कर सकते हो। सिर्फ ट्रेडिंग करना है, पेशेंस रखना है, पेशेंस बढ़ाना है। यहाँ पे कैंडल मिली, उसके बाद मूवमेंट, यहाँ पे मिली, उसके बाद मूवमेंट। ये पूरे 15 दिन जो है, 2 हफ्ते जो गए उसका दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखो 2 हफ्ते का रिजल्ट दिख रहा हो, उसमें से एक स्टॉप लॉस गया है, सिर्फ 1-2 स्टॉप लॉस। एक टारगेट बड़े मिले हैं। ठीक है, इतनी रैली, यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर जाता है, ठीक है, यहाँ पे, उसके बाद फिर हम कॉल लेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ पे हिट नहीं होते, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे स्टॉप लॉस हिट होते हैं, चार्ट पैटर्न में स्टॉप लॉस हिट होते हैं, ट्रेंड लाइन में स्टॉप लॉस हिट होते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस जाता है जाने दो, क्योंकि कैंडल डोजी है, हमारा स्टॉप लॉस कम जाएगा, लेकिन प्रॉफिट जो मिलने वाला है वो बड़ा मिलेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस है हमारे इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और ये बिजनेस है। तो यहाँ पे देखो यही फॉलो करना है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, प्रोसेस को सिंपल रखो। तो इतने सारे रिजल्ट आपको दिखाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, इस पर बहुत लोगों ने काम भी किया है। यस, अपोजिट होनी चाहिए। स्टॉक में भी बैक टेस्ट करेंगे संदीप सर, थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैजिक कैंडल में ऊपर काम कर रहे हैं बहुत लोग। ठीक है, 5 मिनट्स मैजिक कैंडल ब्रेकअप ब्रेकडाउन उनके रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सो इट इज रियली मैजिकल। ऐसे बहुत सारे फीडबैक आते हैं, लेकिन सब कुछ मैं फीडबैक यहाँ पे नहीं डाल सकता, तो बहुत को कम दिखा रहा हूँ मैं। थैंक्स फॉर मैजिक कैंडल, वैसे वसूल ग्रेट मैजिक कैंडल, उनके रिजल्ट स्क्रीनशॉट, उनके स्टूडेंट के फीडबैक देख सकते हो। नमस्कार 1 मिनट। दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। एक्चुअली मैं
मैजिक कैंडल स्ट्रेटजी के बारे में एक छोटा सा रिव्यू देना चाहता हूँ। तो अभी इंस्टाग्राम पर मैंने एक लिंक पर क्लिक किया था और वहाँ से मैं मैजिक कैंडल स्ट्रेटजी के एक वेबिनार में ऐड हुआ। तो मैंने वो वेबिनार अटेंड करी और एक वो मजाक में लिया हुआ मेरा छोटा सा डिसीज़न, आज उस छोटे से डिसीज़न की वजह से मैं प्रॉफिट्स भी अर्न कर रहा हूँ वो स्ट्रेटजी फॉलो करके। मतलब इतनी सिंपल स्ट्रेटजी, आपको कोई फालतू के लॉजिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको इंडिकेटर्स, आपको चार्ट पैटर्न्स, आपको टेक्निकल एनालिसिस, आपको आई डेटा, आपको पीसीआर डेटा, आपको ये सब देखने की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा रूल फॉलो करके भी आप इस स्ट्रेटजी से पैसे अर्न कर सकते हैं। मतलब जो लोग हैं ना, मार्केट में कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ खोज रहे हैं, कोई स्ट्रेटजी, कोई मतलब कोई ऐसी जादू की छड़ी मिल जाए, मैं कहता हूँ यही है वो जादू की छड़ी, ये है वो मैजिक कैंडल स्ट्रेटजी, ये है वो मैजिक जिसकी वजह से आप रियलिटी में मार्केट में एक मैजिक कर सकते हैं। मतलब एक बिगनर भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके पैसा कमा सकता है। अगर किसी को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है ना, डेफिनेटली वो तो मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रेड कर पाएगा। और बहुत बहुत थैंक यू अक्षय सर का कि आपने इतने से 1 घंटे के एक वेबिनार में आपने इतना कुछ बता दिया। सिंपल सी चीज़ बताई आपने, सिंपल से रूल्स हैं जो कि फॉलो करने हैं। और मैंने इस स्ट्रेटजी को जनवरी से बैक टेस्ट भी करके देख लिया, बहुत अच्छे रिजल्ट्स, और अब तो मैं लाइव मार्केट में मैंने ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर दी है और मैं उससे प्रॉफिटेबल भी हूँ। डेफिनेटली बहुत अच्छी स्ट्रेटजी लगी सर की, बहुत अच्छे से सर गाइडेंस भी देते हैं। और मैं सभी को एक बहुत अच्छी सजेशन देना चाहता हूँ, आप इस स्ट्रेटजी को एक बार, मतलब एक बार आप देखिए, एक बार अटेंड करिए वेबिनार। 100% आपको अच्छी लगेगी, 100% आप इसको फॉलो करके प्रॉफिट्स भी अर्न करेंगे, ये मेरी गारंटी है। और बाकी आप अक्षय सर से कांटेक्ट करिए, वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे से, मतलब एक डाउन टू अर्थ पर्सन है, और बहुत अच्छे से आपको गाइडेंस देंगे, एक एक चीज़ समझाएंगे आपको। और थैंक यू सो मच अक्षय सर। Hello friends, my name is Deepak Panchal and I am from Mumbai. Friends, I have taken webinar demo for magical candlestick and then after immediately I have joined the course for magical candle from teaching by Akshay Sirsagar sir, and really that magical candles are working in stock market as well as in future option market and in commodity market also. So friends, definitely I will recommend Akshay Sirsagar sir to learn his magical candle concept. Thanks and best of luck, Akshay sir. मराठी में जो लोग महाराष्ट्र से है वो भी सुन सकते हैं, मराठी में। गुड मॉर्निंग. माझं नाव रोहन नलावडे आहे. मी एक इंडेक्स ट्रेडर आहे. मी अक्षय सरांची मॅजिक कॅन्डलचा कोर्स केला आणि मला खूप फायदा झाला. प्रॉफिट 70-80% ॲक्युरेसी आहे मॅजिक कॅन्डलमध्ये. एंट्री सेटिंग्समुळं खूप लवकर एंट्री भेटते आणि प्रॉफिट बुकिंग पण खूप चांगलं होतं आहे. मॅजिक कॅन्डल आज पण निफ्टीमध्ये 1110 भेटला आहे, 17,120 आणि 17,180 प्रॉफिट बुक झालेला आहे. थँक्यू अक्षय सर. थँक्यू अक्षय सर. गुड Hello मॉर्निंग. friends. तो बहुत लोगों ने ट्राई किया है, बहुत से फीडबैक है, सब यहाँ पे नहीं डाल सकता, लेकिन इस पे रिजल्ट है। ठीक है, और जो भी डाउट है वो आप बाद में पूछिए। ठीक है, तो अभी किन लोगों को ये कंसेप्ट मैजिक कैंडल अच्छा लगा और सीखना है, मेरा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत कुछ डाउट आने वाले हैं। मुझे आपको 1 महीने तक सपोर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, जो इंटरेस्टेड है, जिन्हें और भी मैजिक कैंडल एडवांस में सीखनी है, वो मी टाइप करिए। ठीक है।
जिन्हें सीखना है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ वेबिनार में आपके बहुत कुछ डाउट बाद में आने वाले हैं, वो मैं क्लियर नहीं कर सकता, सबको टाइम नहीं दे सकता फ्री में, सब कुछ सीधे फ्री में नहीं मिलती। थोड़ी सी आपके लिए आज स्पेशल ऑफर रहेगी जो बहुत ही कम होगी, 1-2 स्टॉप लॉस की रहेगी, ठीक है, जितना आपने सोचा नहीं उतनी कम फी है, ठीक है। तो जो बिगिनर है, नए हैं, ठीक है, उनके लिए कुछ कोर्स डिजाइन किए, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, जिसमें हम देखने वाले हैं व्हाट इज स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक क्या है, आईपीओ क्या है, आईपीओ को अप्लाई कैसे करें, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, स्टॉक एक्सचेंजेस क्या है, इंडेक्स क्या है, ठीक है, लेवरेज क्या है, मार्जिन क्या है, शॉर्ट सेलिंग क्या है, ठीक है, ओवरऑल इंट्राडे कंसेप्ट, 2000 इसकी फी है। बाद में टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है जिसमें हम देखने वाले प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, प्राइस बिहेवियर एनालिसिस, चार्ट ट्रेडिंग, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें इंट्राडे के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप, स्विंग ट्रेडिंग सेटअप, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, पोजीशन साइजिंग मैनेजमेंट, ये सब इस कोर्स में है। 5000 इसका फी है। बाद में है फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन में हम देखने वाले हैं फ्यूचर ट्रेडिंग बेसिक्स, ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक्स, ऑप्शन ग्रीक्स, थीटा गामा डेल्टा वेगा जो है वो आपको पता होना चाहिए अगर आप ऑप्शन बायर हो। ऑप्शन बाइंग क्या है, ऑप्शन सेलिंग क्या है, ऑप्शन चेन एनालिसिस में क्या देखना है, ओपन इंटरेस्ट क्या है, पीसीआर रेशियो क्या है, ये इसमें हम देखने वाले। निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है, ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, स्टॉक, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन हेजिंग स्ट्रैटेजीज, एडजस्टमेंट उनके क्या करने हैं, और हेजिंग करके आप 30,000 से सेल कर सकते हो, ऑप्शन सेल कर सकते हो एक लॉट, ठीक है, वो हेजिंग करके आप कर सकते हो, वो इसमें देखने वाले। इसकी प्राइस 5000 है। और जिन्हें सिर्फ मैजिक कैंडल चाहिए, मैजिक कैंडल चाहिए, जिन्होंने ऑलरेडी कोर्सेज बहुत किए हैं, ऑलरेडी उनको बेसिक्स मालूम है, तो उनके लिए सिर्फ मैजिक कैंडल भी हम लेने वाले हैं, जिसकी प्राइस 7000 का सेटअप है पूरा, ठीक है, मेरा सपोर्ट भी मिलने वाला है। कल सेशन होगा 1 घंटे का, 4 बजे, उसमें मैं सेटअप देने वाला हूँ। उसमें क्या है मैजिक कैंडल सेटअप में, उसमें एडवांस सेटिंग है, उसके बाद मैजिक कैंडल आपको आसानी से मिलने वाली है। हम उसमें एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन क्या लेंगे वो हम देखेंगे, हमारी रिस्क क्या रहेगी, रिस्क मैनेजमेंट क्या रहेगा, स्ट्राइक प्राइस कौन सी लेनी है ये देखेंगे, ओपन ओपन इंटरेस्ट क्या है, पीसीआर रेशियो उसके साथ क्या देखना है, ये अगर देखेंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट आने वाला है, हमें कॉन्फिडेंस और भी बढ़ने वाला है, ठीक है। तो और भी ठीक है, मतलब उसके साथ अगर आप दूसरा कुछ जोड़ते हो, अगर ऑलरेडी आपको मालूम है तो उसके साथ आप ऐड कर दो, ठीक है। तो मैजिक कैंडल और पूरे जो कोर्सेस है इसकी वर्थ 18,000 है, लेकिन आज के लिए स्पेशल वेबिनार ऑफर सब लोगों के लिए, इतना आपने कीमती समय निकाला है, ठीक है, थैंक यू सो मच उसके लिए। तो आपके लिए सिर्फ ऑफर है 3500, मंथली कोर्सेस है वो, जिसमें आपको मैजिक कैंडल भी मिलने वाली है, ठीक है, उसके साथ बोनस में। लेकिन जिन्हें सिर्फ मैजिक कैंडल चाहिए उनके लिए सिर्फ 1800 रुपीज उतने फी है, उसमें हम सेटअप देखेंगे और एडवांस सेटिंग देखने वाली, ठीक है। तो जो इंटरेस्टेड है वो पे कर सकते हैं, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, इस क्यूआर कोड पे आपके पास 15 मिनट्स का टाइम है, और ये नंबर है मेरा, इस पे कर सकते हैं, और मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, मोबाइल नंबर, आपका नाम, ईमेल एड्रेस, क्योंकि इस सब की रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम मिलने वाली है मेरे वेबसाइट पे, ठीक है। तो आगे जाते जो ज्वाइन करने वाला है वो कर सकता है, मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकता है। फास्ट कास्ट में हम आपका फैन बन गए। थैंक यू। तो डाउट आपके लेने वाला हो, आप जो स्टॉक बोलेंगे वो भी लेने वाला हो, ठीक है। तो अभी जो सेटिंग में देने वाला हूँ मैजिक कैंडल के एडवांस, ठीक है, तो वो सेटिंग में भी दिखाता हूँ कि उसका, उससे क्या होगा, कितनी आसानी से आपको मैजिक कैंडल दिखेगी, और उस पर मैं वर्क भी कर रहा हूँ, और मैं मतलब मैं स्क्रीन वगैरह देने वाला हूँ बाद में।
1 मिनट। ओके, तो आप जो बोलेंगे वो स्टॉक हम लेने वाले एडवांस सेटिंग के साथ साथ, कि कैसे आपको आसानी से सब मिलने वाली। ठीक है, ओके, थैंक यू जिन्होंने पेमेंट किया है। तो देखिए अभी निफ्टी बैंक, ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे सुबह से कैंडल नहीं मिली, पेशेंस का गेम है। कैंडल मिली, उसका हाई ब्रेकआउट हुआ, 40 पॉइंट्स मूवमेंट, फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिटेबल, दूसरा ट्रेड 50 पॉइंट्स प्रॉफिटेबल, तीसरा ट्रेड अगर लेते हो स्टॉप लॉस हिट होता है, बाद में फिर एंट्री करेंगे 94 पॉइंट्स प्रॉफिटेबल। ठीक है, एक स्टॉप लॉस गया जो ये ट्रेड का मैच हो जाएगा, प्रॉफिट हमारा ये ट्रेड और ये ट्रेड हमारे जेब में। ठीक है, तो कितने लोगों को ये अच्छा लगा है। हमारी कैंडल कौन सी रहेगी, येलो और ब्लैक, येलो ब्लैक। अभी यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते, मार्केट क्लोजिंग हो चुकी है। ठीक है, पीसेस भी लेंगे तो ये सेटिंग में देने वाला हूँ कल 4 बजे। यहाँ पे देख सकते हो कैंडल मिलती है, उसके बाद आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, यहाँ पे भी मिली, उसका लो ब्रेकआउट होने पर यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखो कैंडल मिल गई ब्लैक, उसका हाई ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड मिलेगा अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे देखो ब्लैक कैंडल, उसके बाद ट्रेड लेंगे, आसानी से आपको मिलने वाली, बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो। अब बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखो कैंडल मिली येलो, उसके बाद ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो सब सिंपल होने वाला है। ठीक है, इससे आपको आंखों को जल्दी दिखने वाला है, और कैंडल मिलने के बाद प्लान करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे मिली, उसके बाद ट्रेड लेंगे। तो इसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, और अब आप जो बोलेंगे वो स्टॉक लेने वाला हो तो स्टॉक के नाम भेजिए, इसमें आप देखेंगे ट्रेड हुआ है कि नहीं। ठीक है, नेचुरल गैस में भी देखो ट्रेड मिला है। ठीक है, यहाँ पे कैंडल मिली, ठीक है, ब्लैक कैंडल, उसके बाद मूवमेंट देखिए। ठीक है, तो ट्रेड मिलते हैं, सिल्वर में भी मिलेंगे। अभी देखो सिल्वर में भी येलो कैंडल, ब्रेकआउट नीचे होने के बाद मूवमेंट देख सकते हैं, मतलब कंटिन्यू ट्रेल करते जाना है। यहाँ पे भी देखो कैंडल मिली ब्लैक, उसके बाद रैली, वन स्टॉप लॉस जाता है जाने दो, लेकिन बाद में ट्रेड करने पर आपको ट्रेल करना है, बड़े टारगेट लेने हैं। ठीक है, एचडीएफसी बैंक स्टॉक्स में भी देखो कैंडल मिलने पर मूवमेंट देख सकते हो। ठीक है, रिलायंस में भी देख सकते हो कल का 14 अक्टूबर कैंडल मिली, उसके बाद ब्रेकआउट के बाद मूवमेंट। ठीक है, तो अभी थैंक यू अमरदीप सर, वेलकम टू माय द स्मॉल बुल फैमिली। क्योंकि हमें बिग बुल नहीं बनना है, हमें स्मॉल बुल रहना है, कुछ स्मॉल फॉल चेंजेस करने हैं हमारी लाइफ में, तब हमारे लाइफ में रिजल्ट आने वाला है। कभी कभी स्मॉल प्रॉफिट को लो, बड़े टारगेट ले सकते हैं, लेकिन जब आपने ट्राई कर रहे हो मार्केट में कुछ भी चीज़ें, थोड़ा सा का थोड़ा सा भी हो लेकिन प्रॉफिट लेकर जाइए घर पे। ठीक है, ज़्यादा होप मत रखिए।
तो स्टॉक लेंगे, अदानी पोर्ट्स और संदीप सर का था टीसीएस। ओके, टीसीएस में देखेंगे ट्रेड में लाइक स्टॉप लॉस हुआ है, स्टॉप लॉस जाता है तो जाने दो, लेकिन हम एक स्टॉक नहीं ले सकते दिन में, हमें उसमें भी प्लान करना है, वो मैं बताने वाला हूँ बाद में। तो किसका था टीसीएस, किसका, संदीप सर। यहाँ पे देखिए संदीप सर, कैंडल मिली 9:15 लो, ठीक है, और हाई। अभी यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, लो ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका मैजिक कैंडल किसी यहाँ पे आता है, लेकिन यहाँ पे होने पर अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा तो हिट होता है, तो हिट होने जाने दो, बाद में फिर ब्रेकआउट होने पर यहाँ ट्रेड लेंगे। इतना बड़ा ट्रेड मिला है, ठीक है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम ले सकते, इतना बड़ा आ रहा है तो कैंडल को अवॉइड कर दो, ठीक है। बाद में कैंडल मिली है ब्लैक कैंडल, यहाँ पे देखो, ठीक है, ब्लैक कैंडल मिली, या ब्लैक हो या येलो हो, इसका हाई लो मार्क करना है, जहाँ ब्रेकआउट हो रहा है उस साइड जाना है। ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस ऊपर रहने वाला है, थोड़ा सा ऊपर देना है, और टारगेट 1:2 हमें यहाँ यहाँ मिल गए 1:2। उसके बाद टेल करते जाएंगे, तब भी बड़े टारगेट ले सकते हैं, याद देख सकते हो 1:9 तक गए, ठीक है। सब लोग इतना कैप्चर नहीं कर सकते। फोन पे नंबर 9970950342, ये नंबर है। क्यूआर कोड भी आप स्क्रीनशॉट निकाल के ले सकते हैं, बाद में सोचिए, आपके लिए टाइम भी और दूंगा, ठीक है। और यह 2 दिन के लिए ऑफर है, सिर्फ आज के लिए, कल के लिए, ठीक है। अगला स्टॉक था सचिन सर का अदानी पोर्ट्स, ठीक है। तो अदानी पोर्ट्स देखेंगे, और इसमें कुछ डाउट हो तो भी पूछ सकते हो, जो हमने ये चीजें देखी। अदानी पोर्ट्स एंड सेल्स, यहाँ पे भी देखो मिला है ट्रेड, ठीक है, इसका लो ब्रेकआउट के बाद ट्रेड हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अब हम अगर एंट्री यहाँ पे करते, समझो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस स्विंग पे आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 1:2 लेके हम निकलेंगे, 1:2 हमारा यहाँ पे मिला है, ठीक है। अगर आप बड़ी कैंडल पे एंट्री लेते हो तो हमारे टारगेट भी बहुत बड़े आते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रेल करते जाओ, 1:3 तक गए अदानी पोर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे, क्रूड ऑयल लो सर, क्रूड ऑयल में भी है, क्रूड ऑयल में भी मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, समझो कैंडल मिली, उसका उसके बाद ट्रेड हुआ, बाद में यहाँ पे कैंडल ने थोड़ा सा साइडवेज गया है, हाई ब्रेकआउट करता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, बाद में नीचे ट्रेड लेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। क्रूड ऑयल में भी अच्छे बैक टेस्ट करो, अच्छे ट्रेड मिले हैं, यहाँ देखो कैंडल मिली, उसके बाद मूवमेंट देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी देखो कैंडल के बाद मतलब इतना भी ट्रेड ले सकते हो आप, इसका हाई ब्रेकआउट किया, इतने भी ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि वो क्रूड ऑयल है, ठीक है, वहाँ पे कैपिटल भी बहुत ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट गोल्ड में भी मिलता है, ठीक है, नेस्ले,
यहाँ पे देखो नेस्ले में क्या हुआ है, नेस्ले किसका था, ट्रेड मिला है रवि पाटिल सर, यहाँ पे देखो उसके बाद ट्रेड मिला है, ठीक है, यहाँ पे 1:1 1:2 निकल जाएगा, ठीक है। और कुछ स्टॉक है तो बता सकते हैं, और कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ट्रेड मिलने वाला है, सिर्फ आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, और आपके रिस्क मैनेजमेंट में देखने वालों कल हम देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, कितना रिस्क आपको होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं करोगे तो कौन सी स्ट्रैटेजी काम में नहीं आने वाली, भले ही वो कौन सी हो। ये स्ट्रैटेजी का एक ही बेनिफिट है कि हमारे हमें डोजी कैंडल मिलती है, उसका स्टॉप लॉस कम आता है, प्रॉफिट ज़्यादा, टारगेट हमें ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही स्ट्रैटेजी मार्केट में काम आती है, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कम हो, टारगेट बड़े होनी चाहिए। सतराशे 99 मध्ये काय पॉइंट्स येतील, सेटिंग बताने वाला हूँ, उसके बाद एक्स्ट्रा कंफर्मेशन, कौन से इंडिकेटर है जो इसमें साथ जोड़ सकते हैं वो देखेंगे। उसकी ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ आप अगर 1% आपका प्रॉफिट वो बढ़ा रहा है तो क्यों नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, स्ट्राइक प्राइस कौन सी लेनी है, पीसीआर रेशो, ओपन इंटरेस्ट, ये क्या चीज़ है, ये क्या देखना है, ठीक है। वो अगर नहीं देखते फिर भी रिजल्ट मिलता है, सिर्फ आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का रखना है, आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, और स्टॉप लॉस अगर बड़ा आता हो, ठीक है, तो उसे छोड़ देना है। समझो अभी मैजिक कैंडल के हिसाब से यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे आता है, हम अगर एंट्री यहाँ पे करते, थोड़ा बफर लगाना है, एकदम यहाँ पे नहीं लगाते स्टॉप लॉस तो आपका हिट होता है यहाँ पे स्टॉप लॉस, थोड़ा सा बफर लगाना है। 22 पॉइंट्स का यहाँ लगा सकते थे, अगर 20 का लगाते हिट हो जाता, समझो यहाँ पे स्टॉप लॉस गया हमारा, फिर से ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, इस कैंडल पे फिर से एंट्री करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ का यहाँ निकल जाने वाले, बाद में मैजिक कैंडल फिर से मिली, फिर से यहाँ पे ट्रेड करेंगे, तो कितने ट्रेड करने हैं, क्या करना है, हमारी रिस्क क्या होगी, मतलब होने वाली है, वो डिटेल में हम कल देखेंगे। ब्रोकरेज फ्री ऐप लिंक में आपको भेजता हूँ, बाद में भेजता हूँ, मुझे ग्रुप पे भेजता हूँ मैं, ठीक है। ओके, और कुछ डाउट है, और एक चीज लास्ट में बताता हूँ कि कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो करो लेकिन खुद करो, टिप्स कॉल्स मत लो, टिप्स कॉल से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, 2 महीने मतलब 2 मंथ तक होगा, बाद में नहीं होने वाला, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ने वाला, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में आपको इन्हें काम आने वाला है। आप रेडीमेड किस मतलब जो चीज़ है रेडीमेड में, वो आपको नहीं कैप्चर करनी, खुद एनालिसिस करके करना है, ठीक है। सेटिंग सेटिंग क्या करनी है, सेटिंग वॉल्यूम में जाना है, यहाँ पे कलर बेस्ड ऑन प्रीवियस क्लोज ये रहता है, ये एक्टिवेट करो।